Students, in our previous video session, we started with the chemical properties of halogens, and we have already studied it that halogens are actually very less reactive towards the nucleophilic substitution reactions. In this particular video session, we will study in detail that what kind of chemical properties do the aryl halides actually undergo. Aryl halides nucleophilic substitution तो नहीं undergo करना चाहते, लेकिन अगर nucleophilic substitution नहीं undergo करना चाहते तो what kind of reaction do they tend to undergo? कौन सी रिएक्शंस हैं जो aryl halides या रिंग सिस्टम्स अंडरगो करना चाहते हैं? तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस व्हिच आर एग्जिबिटेड बाय हैलोएरीन्स आर द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, व्हिच इज आल्सो एब्रिविएटेड एज EAS. Hi everybody, this is Ankur Goyal and you are at the right place if you really want to unlock your brain with the key to success in chemistry. Students, I have already explained it to you that benzene ring is an electron-rich system and it always favors the attack of electrophile towards it, rather it always avoids the attack of a nucleophile towards it. अगर कोई न्यूक्लियोफाइल रिंग की तरफ अप्रोच करने की कोशिश करता है तो रिंग अपने पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड से उस न्यूक्लियोफाइल को एक रिपल्शन ऑफर करता है, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल को रिंग फेवरेबली अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ. So that's why the reactions over the ring are actually named as the electrophilic aromatic substitution. But before we actually go into the details of these electrophilic substitution reaction, let me clear a very basic concept to you. Students, ये याद रखिएगा, a ring which has no group attached over it, एक ऐसी रिंग जिसपे कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ, is known as an unsubstituted ring. This is an unsubstituted ring. But relatively, a ring which has a group attached over it, which has any group attached over it, is known as a substituted ring. So एक ऐसी रिंग स्टूडेंट्स जिसपे कोई ग्रुप अटैच नहीं है, इसे अनसब्स्टिट्यूटेड रिंग बोलते हैं, एंड अ रिंग व्हिच हैज एनी ग्रुप प्लेस्ड ओवर इट इज नोन एज अ सब्स्टिट्यूटेड रिंग. और ये याद रखिएगा, both these rings have a pi electron cloud above and below their plane, so that's why both these rings favors the attack of this electrophile. खाली रिंग भी एक इलेक्ट्रोफाइल को ही फेवर करती है अपने ऊपर अटैक करने के लिए, और एक सब्स्टिट्यूटेड रिंग भी इलेक्ट्रोफिलिक अटैक को ही फेवर करती है. But before we actually carry out these electrophilic attack over a substituted ring, as in this chapter we are going to study these reactions in case of halogen substituted ring. इस चैप्टर में जैसे हम halogen substituted rings के ऊपर अटैक करेंगे, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि before we actually carry out the electrophilic attack over a substituted ring, we need to decide two things very clearly. Students, बहुत ध्यान से सुनिएगा, this is a very basic concept with respect to any electrophilic substitution over a substituted ring. एक अनसब्स्टिट्यूटेड रिंग के ऊपर भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है और एक सब्स्टिट्यूटेड रिंग के ऊपर भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, लेकिन जब हम एक सब्स्टिट्यूटेड रिंग के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कैरी आउट करते हैं तो हमें इस सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंटली डिसाइड करनी आनी चाहिए. पहला, द रिएक्टिविटी, एंड सेकेंड, द ओरिएंटेशन. अब एक एक करके इन दोनों टर्म्स का मीनिंग समझते हैं स्टूडेंट्स. रिएक्टिविटी से हमारा मतलब है वी नीड टू फाइंड आउट कि एक अनसब्स्टिट्यूटेड रिंग के ऊपर जिस स्पीड से, जिस रिएक्टिविटी के साथ ये इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच करता था, क्या उसी स्पीड, उसी रिएक्टिविटी, उसी टेंडेंसी के साथ एक सब्स्टिट्यूटेड रिंग के ऊपर भी इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच करेगा. सो हमें ये फाइंड आउट करना है कि जब रिंग के ऊपर एक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है तो इस सब्स्टिट्यूशन के हो जाने से क्या ये इलेक्ट्रोफिलिक अटैक स्लो हो जाता है या और फास्ट हो जाता है. सो स्टूडेंट्स, याद रखिए, रिएक्टिविटी टर्म का मतलब है एक सब्स्टिट्यूटेड रिंग के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक फास्ट होगा या स्लो होगा रिलेटेड टू एन अनसब्स्टिट्यूटेड रिंग. अब ये किस पे डिपेंड करता है? तो स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा, द रिएक्टिविटी is always decided by the I effect of the group placed over the ring. I effect implies the inductive effect. Inductive effect is of two types, the plus I and the minus I. याद रखिए स्टूडेंट्स, अगर ये ग्रुप, कोई भी ग्रुप जो रिंग के ऊपर सब्स्टिट्यूटेड है, इफ दिस ग्रुप एज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अगर ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है यानी कि माइनस आई इफेक्ट कॉज करता है, तो जस्ट इमेजिन कीजिए कि थ्रू इट्स माइनस आई इफेक्ट ये ग्रुप रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऊपर पुल कर लेगा, और अगर रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर पुल्ड हो गई तो फिर रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, नेगेटिव कम हो जाएगा, और रिंग पे नेगेटिव कम हो गया तो फिर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक भी स्लो हो जाएगा. सो दैट्स व्हाई एनी सच ग्रुप व्हिच कॉजेस अ माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप्स डीएक्टिवेटर्स होते हैं.
डीएक्टिवेटर्स से स्टूडेंट्स हमारा मतलब है कि एक खाली रिंग के ऊपर तो इलेक्ट्रोफाइल फास्टली अप्रोच करता है, लेकिन एक ऐसी रिंग जिसके ऊपर कोई माइनस आई क्रिएटिंग ग्रुप लगा हुआ है, वो माइनस आई इफेक्ट रिंग की नेगेटिव डेंसिटी को कम कर देगा और नेगेटिव डेंसिटी कम होने की वजह से इलेक्ट्रोफिलिक अटैक स्लो हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई सच ग्रुप्स आर कॉल्ड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। ऐसे ग्रुप्स रिंग को डीएक्टिवेटेड कर देते हैं, उसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज कर देते हैं टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। ऑन द अदर हैंड स्टूडेंट्स इमेजिन कीजिए कि अगर ये ग्रुप कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप मतलब ऐसा ग्रुप जो प्लस आई इफेक्ट कॉज करता है, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे रिलीज करता है। तो फिर उस केस में जो रिंग पहले ही इलेक्ट्रॉन रिच है, ये ग्रुप अपनी इलेक्ट्रॉन रिलीज करके इस रिंग को और ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच बना देता, रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इंक्रीज हो जाती, और अगर रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी तो फिर ये इलेक्ट्रोफाइल और फास्टली इसकी तरफ अप्रोच करेगा। तो एनी सच ग्रुप विच एग्जिबिट अ प्लस आई इफेक्ट, कोई भी ऐसा ग्रुप जो प्लस आई इफेक्ट एग्जिबिट करता है रिंग के ऊपर, वो एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, दैट इज कॉल्ड एन एक्टिवेटर। वो रिंग की रिएक्टिविटी को और ज्यादा बढ़ा देता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि जब भी एक सब्स्टिट्यूटेड रिंग के ऊपर हम इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करते हैं तो ये इलेक्ट्रोफाइल किस रिएक्टिविटी के साथ इस रिंग को अप्रोच करेगा, ये ऊपर लगे हुए ग्रुप के इंडक्टिव इफेक्ट से डिसाइड होता है। द माइनस आई इफेक्ट कॉजिंग ग्रुप्स आर डीएक्टिवेटर्स, दे डिक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ द रिंग टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, एंड द प्लस आई इफेक्ट एग्जिबिटिंग ग्रुप्स आर एक्टिवेटर, दे इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ द ग्रुप टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। तो सबसे पहले तो इंडक्टिव इफेक्ट कंट्रोल्स द रिएक्टिविटी ऑफ द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल। नाउ सेकेंडली हमें यह भी डिसाइड करना है कि एक खाली रिंग में स्टूडेंट्स याद रखिएगा, एक अनसब्स्टिट्यूटेड रिंग में all the 6 carbon atoms of the ring are equivalent, सारे 6 कार्बन इक्विवेलेंट होते हैं। सो दैट्स व्हाई ये इलेक्ट्रोफाइल इन 6 में से किसी भी कार्बन पे अप्रोच कर सकता है। लेकिन एक सब्स्टिट्यूटेड रिंग के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने के 3 ऑप्शंस होते हैं कि या तो ये इलेक्ट्रोफाइल इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पे अटैक कर सकता है, या मेटा पे अटैक कर सकता है, या पैरा पे अटैक कर सकता है। सो द सेकंड थिंग इज कॉल्ड ओरिएंटेशन। हमें यह भी डिसाइड करना आना चाहिए कि जब रिंग के ऊपर पहले से कोई ग्रुप प्लेस्ड है तो उस ग्रुप की प्रेजेंस में ये आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहां पे जाके ओरिएंटेड होगा, ऑर्थो पे, मेटा पे या पैरा पे। एंड दिस ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल इज ऑलवेज डिसाइडेड बाय द आर इफेक्ट ऑफ दिस ग्रुप। ये याद रखिएगा, ओरिएंटेशन आर इफेक्ट से डिसाइडेड होती है। अब आर इफेक्ट भी स्टूडेंट्स 2 टाइप का होता है, प्लस आर एंड माइनस आर। आर मींस रेजोनेंस। ये याद रखिए कि अगर रिंग के ऊपर कोई भी ग्रुप लगा हुआ है विच हैज अ लोन पेयर, तो वो लोन पेयर हमेशा इस तरह से नीचे अप्रोच करते हैं रिंग के ऊपर, और ऊपर के लोन पेयर्स का नीचे आना रिंग की तरफ अप्रोच करना, दिस इज कॉल्ड द प्लस आर। अब इस प्लस आर में होगा क्या स्टूडेंट्स, यहां पे देखिए कि जब भी कोई ग्रुप से इन केस ऑफ क्लोरोबेंजीन कंसिडर करते हैं बिकॉज वी आर स्टडीइंग दीज हेलोइनिन्स, तो जब भी किसी ग्रुप के लोन पेयर रेजोनेंस के टाइम पे नीचे अप्रोच करते हैं तो फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर यहां आएगा तो यहां डबल बॉन्ड बनेगा, और यहां डबल बॉन्ड बना तो ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये यहां पे चले जाता है, जिसकी वजह से ऑर्थो पोजीशन पे एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, एंड दिस बिकम्स Cl पॉजिटिव। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यू नो कि दिस नेगेटिव मूव्स टू दिस पोजीशन एंड ये वाला पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा। सो दिस इज द रेजोनेंस स्टूडेंट्स, जो आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा था। यहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा एंड सो ऑन। So you can clearly see कि during the resonance exhibited by chlorine over the ring की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव डेवलप हो गया, और क्योंकि रिंग की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव डेवलप हो गया, सो दैट्स व्हाई ये इलेक्ट्रोफाइल जब अप्रोच करने जाएगा क्लोरोबेंजीन की तरफ तो ये प्रेफरेबली ऑर्थो और पैरा पे अटैक करेगा, मेटा पे अटैक नहीं करेगा, क्योंकि एक पॉजिटिव चीज तो वहीं अटैक करेगी जहां उससे ज्यादा नेगेटिव मिलेगा। तो ये याद रखिएगा, इस इलेक्ट्रोफाइल की अटैक करने की जो स्पीड है, इसकी जो रिएक्टिविटी है, वो तो इस क्लोरीन के आई इफेक्ट से डिसाइड हो रही है। किसी भी ग्रुप का प्लस आई या माइनस आई होना ये डिसाइड करता है कि इलेक्ट्रोफाइल स्लो आएगा या फास्ट आएगा। लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल कहां आएगा, ऑर्थो पे, मेटा पे या पैरा पे, ये ऊपर लगे हुए ग्रुप के आर इफेक्ट से डिसाइड होता है। और मैंने भी आपको समझाया कि अगर कोई ग्रुप प्लस आर इफेक्ट एग्जिबिट करता है, यानी कि अपने लोन पेयर रिंग की तरफ रिलीज करता है, तो वो ऑर्थो और पैरा को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रिच बना देगा, और अगर ऑर्थो और पैरा पोजीशंस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रिच हो गई तो फिर ये इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पे अटैक करेगा। सो दैट्स व्हाई द प्लस आर इफेक्ट एग्जिबिटिंग ग्रुप आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स। Now let's take the case of another group over the ring. इसी तरह से इमेजिन कीजिए, सपोज स्टूडेंट्स की रिंग के ऊपर कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो माइनस आर इफेक्ट कॉज करता है। से लेट्स टेक द केस ऑफ नाइट्रो।
दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोबेंजीन। अब इस रिंग के ऊपर प्लेस्ड नाइट्रो में नाइट्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं है एंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एनी लोन पेयर ये कोई प्लस आर इफेक्ट एग्जिबिट नहीं कर सकता। ऑन द कॉन्ट्ररी दिस ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड ओवर द रिंग हैज अ पाई बॉन्ड, ये एक पाई बॉन्ड बना रहा है तो ये माइनस आर इफेक्ट कॉज करेगा। यानी कि देखिए इसमें सबसे पहली मूवमेंट क्या होगी कि ये वाला जो पाई बॉन्ड है दैट वुड बी शिफ्टेड टू दिस पोजीशन बिटवीन द कार्बन एटम एंड द नाइट्रोजन एंड जिसकी वजह से ये वाला पाई बॉन्ड और ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो अगली पोजीशन जो आपको नजर आएगी, अगला स्ट्रक्चर जो आपको नजर आएगा दैट वुड बी लाइक दिस। इस जगह पे पॉजिटिव, यहां पे डबल बॉन्ड एन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ नेगेटिव एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हैं कि यहां पे ऑर्थो पोजीशन पे एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स रेजोनेंस मेंटेन करने के लिए ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये यहां से यहां मूव करेगा और अगर ये वाला पाई बॉन्ड यहां पे मूव कर जाता है तो पॉजिटिव चार्ज वुड बी शिफ्टेड टू द पैरा पोजीशन। सो अगला स्ट्रक्चर ये बनेगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड ओ नेगेटिव। सो आप देख सकते हैं स्टूडेंट दिस इज कॉल्ड द माइनस आर इफेक्ट, जहां पे रिंग के ऊपर लगा हुआ ग्रुप रिंग की पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऊपर पुल कर लेता है और अगर रिंग की पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी माइनस आर के थ्रू ऊपर जा रही है तो उसकी वजह से ऑर्थो और पैरा पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है और जब ऑर्थो और पैरा पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जो रिंग पे अप्रोच करने जा रहा था वो ऑर्थो और पैरा से रिपल्शन फेस करेगा ऑब्वियसली एंड दैट्स व्हाई वो इलेक्ट्रोफाइल बीच में मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा। तो कोई भी ऐसा ग्रुप जो माइनस आर इफेक्ट एग्जिबिट करता है वो मेटा डायरेक्टर होता है। सो स्टूडेंट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस, ये जरूर याद रखिएगा कि जब भी एक अनसब्स्टिट्यूटेड रिंग के ऊपर रिएक्शन होता है तो अनसब्स्टिट्यूटेड रिंग के ऊपर ना ही हमें रिएक्टिविटी डिसाइड करनी होती है और ना ही ओरिएंटेशन डिसाइड करनी होती है बिकॉज ऑल द कार्बन एटम ऑफ द रिंग आर इक्विवेलेंट। लेकिन रिलेटेड टू एन अनसब्स्टिट्यूटेड रिंग जब भी एक सब्स्टिट्यूटेड रिंग के ऊपर, सब्स्टिट्यूटेड रिंग यानी कोई ऐसी रिंग जिसपे कोई ग्रुप ऑलरेडी प्लेस्ड है, ऐसी सब्स्टिट्यूटेड रिंग के ऊपर जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने आता है तो हमें दो चीजें डिसाइड करनी होती हैं कि ये इलेक्ट्रोफाइल किस स्पीड किस रिएक्टिविटी से अप्रोच करेगा और दूसरा ये इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अप्रोच करेगा, ऑर्थो मेटा पे पैरा पे। ये याद रखिएगा कि इस इलेक्ट्रोफाइल के आने की स्पीड, इसकी रिएक्टिविटी दैट इज कंट्रोल्ड बाय द आई इफेक्ट ऑफ दिस ग्रुप और इस इलेक्ट्रोफाइल के आने की लोकेशन, इसकी ओरिएंटेशन ऑर्थो मेटा या पैरा ये कहां पे अटैक करेगा दैट इज ऑलवेज डिसाइडेड बाय द आर इफेक्ट ऑफ दिस ग्रुप। सो ये बहुत इंपॉर्टेंटली स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये इलेक्ट्रोफाइल कहां पे जाएगा और किस स्पीड से जाएगा, ये दोनों ही चीजें इलेक्ट्रोफाइल खुद डिसाइड नहीं कर रहा। इनफैक्ट इस इलेक्ट्रोफाइल की ओरिएंटेशन एज वेल एज इसकी स्पीड, इसकी अटैक करने की रिएक्टिविटी वो सब ऑलरेडी प्लेस्ड ग्रुप से डिसाइड हो रहे हैं। So students, in this particular chapter, since we are studying haloarenes, हम halogen substituted rings की बात कर रहे हैं, तो आपको यह पता होना चाहिए कि जब रिंग के ऊपर halogen प्लेस करा जाता है तो वह halogen कौन सा R इफेक्ट और कौन सा I इफेक्ट एग्जिबिट करता है। स्टूडेंट्स लिसन टू इट वेरी केयरफुली कि ये जो halogen एटम्स होते हैं रिंग के ऊपर, any halogen over the ring, you know कि halogens are highly electronegative elements and being highly electronegative, these halogens आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर, ये हमेशा माइनस आई इफेक्ट कॉज करते हैं और माइनस आई इफेक्ट कॉज करने की वजह से ये डीएक्टिवेटर्स होते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम हैलोजन एटम्स के पास 3 लोन पेयर होते हैं एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज लोन पेयर ये हैलोजेंस रेजोनेंस के टाइम पे अपना लोन पेयर नीचे भेज के प्लस आर इफेक्ट एग्जिबिट करते हैं एंड दैट्स व्हाई दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स। So this is a very important case before we proceed with the electrophilic substitution over aryl halides। आपको ये केस बिल्कुल अच्छी तरह क्लियर होना चाहिए कि रिंग के ऊपर जो हैलोजन एटम्स प्लेस्ड होते हैं वो हैलोजेंस वैसे तो डीएक्टिवेटर्स होते हैं, वो किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक अटैक को रिंग की तरफ स्लो कर देते हैं, लेकिन वो स्लो अटैक भी होता कहां पे है, ऑर्थो और पैरा पे, क्योंकि ये जो हैलोजेंस होते हैं ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं। सो हम 5 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिंग के ऊपर कैरी आउट करने वाले हैं स्टूडेंट्स एंड इन ऑल दोस 5 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस यू विल सी कि whatever the electrophile that approaches over aryl halide that will always be oriented at ortho and para position and the reactivity of that reaction would be very slow because of the deactivating nature of halogen. So I hope आपको ये basic concepts clear है। If these basic concepts are clear to you, now you are prepared to proceed with the reactions of aryl halides। तो अब हम एक एक करके इन aryl halides के ऊपर electrophilic substitution study करते हैं। So there are 5 electrophilic substitution reactions that will carry out over haloarenes। The very first reaction is halogenation।
हैलोजनेशन में एग्जांपल हम क्लोरीनेशन का कंसिडर कर रहे हैं। स्टूडेंट्स ये याद रखिए, लेट्स टेक क्लोरोबेंजीन। अगर हम इस क्लोरोबेंजीन पे एक और क्लोरीन लगाना चाहते हैं, एक क्लोरीन तो ऑलरेडी प्लेस्ड है बिकॉज वी आर कैरिंग आउट द रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन, लेकिन इस क्लोरोबेंजीन का फर्दर हैलोजनेशन, फर्दर क्लोरीनेशन करने का मतलब है कि हम एक और क्लोरीन लगाना चाहते हैं। तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट द हैलोजनेशन रिएक्शंस हैज टू बी कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सर्टेन लुईस एसिड। किसी लुईस एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शंस करे जाते हैं। और क्लोरीनेशन मैंने आपको बताया था एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में करी जाती है। बिकॉज स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि दूसरा Cl रिंग के ऊपर अप्रोच करे तो ये Cl पॉजिटिव बनाकर भेजना होगा, क्योंकि रिंग पे पॉजिटिव चीजें ही अटैक करती हैं, और इस Cl को पॉजिटिव बनाने के लिए हमें लुईस एसिड की जरूरत पड़ती है। सो बिफोर वी एक्चुअली प्रोसीड विद द मैकेनिज्म, लेट्स फाइंड द प्रोडक्ट्स। इस केस में बिकॉज मैंने आपको बताया हैलोजन एटम्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स, तो जब भी ये रिएजेंट इस रिंग के ऊपर अटैक करेगा तो एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे क्लोरीन सब्स्टिट्यूट होगा। सो यू विल गेट टू प्रोडक्ट्स, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन एंड पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। एंड ये हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ऑर्थो और पैरा जब भी दोनों प्रोडक्ट्स मिलते हैं तो हमेशा पैरा प्रोडक्ट प्रेडोमिनेट करता है, बिकॉज पैरा प्रोडक्ट में ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स एक दूसरे से फार्दर ऑफ होने की वजह से हिंड्रेंस कम कॉज करते हैं। बट ऑर्थो प्रोडक्ट में ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स काफी क्लोज होने की वजह से हिंडर्ड होते हैं, जिसकी वजह से ऑर्थो प्रोडक्ट थोड़ा लेस स्टेबल होता है और माइनर अमाउंट में मिलता है। पैरा प्रोडक्ट हमेशा मेजर अमाउंट में मिलता है। नाउ लेट्स प्रोसीड विद द मैकेनिज्म ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। मैकेनिज्म में स्टूडेंट्स याद रखिएगा, सबसे पहले स्टेप में ये Cl-Cl बॉन्ड, अगर हम चाहते हैं कि ये Cl-Cl बॉन्ड हेटेरोलिटिकली टूट जाए सो दैट एक Cl पॉजिटिव जनरेट हो, सो AlCl3 की प्रेजेंस में इसे हीट करा जाता है। दिस इज एनहाइड्रस AlCl3 एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इट टू यू कि AlCl3 में एल्युमिनियम 3 क्लोरीन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, एंड बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दीस 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स एल्युमिनियम का ऑक्टेट पूरा नहीं है। इट एक्ट एज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट लुईस एसिड। इसे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, और अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए दिस एल्युमिनियम एक्सर्ट एन इलेक्ट्रॉन पुलिंग इफेक्ट ओवर दिस क्लोरीन। इस क्लोरीन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन पुलिंग इफेक्ट एक्सर्ट करता है, जिसकी वजह से दिस बॉन्ड ब्रेक्स हेटेरोलिटिकली, और ये वाले बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेकर इस एल्युमिनियम के ऊपर अप्रोच कर जाता है। And this chlorine will take both these electrons to this aluminum, so this will become AlCl4 negative, but in this process this Cl will become positive. This is called the chloronium ion, और ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। This is an electrophile, यही इलेक्ट्रोफाइल रिंग के ऊपर अप्रोच करेगा। Now let's move on to the second step of the mechanism. स्टूडेंट सेकंड स्टेप को अच्छी तरह समझने के लिए इसी क्लोरोबेंजीन को हम इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं। आपको पता है कि रिंग के हर कार्बन में एक H होता है, वो उसी में से एक H हमने शो कर दिया। इस क्लोरोबेंजीन के पास वो Cl पॉजिटिव अप्रोच करेगा, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ दिस पॉजिटिव ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये हेटेरोलिटिकली क्लीव होकर इस कार्बन पे अप्रोच करेगा। जस्ट इमेजिन कीजिए दिस बॉन्ड अंडरगो हाइड्रोलिटिक क्लीवेज, तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन जब इस कार्बन पे आएंगे तो ये कार्बन नेगेटिव हो जाएगा और ये कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा, और जैसे ये कार्बन नेगेटिव होगा दिस कार्बन विल अटैक ओवर दिस क्लोरीन। ये कार्बन क्लोरीन पे अटैक कर देगा, एंड द नेक्स्ट स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस। यहां पे पॉजिटिव चार्ज और यहां पे H के साथ Cl भी लग जाएगा। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप, इस पॉजिटिव को सेटिस्फाई करने के लिए ये वाला पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा स्टूडेंट्स, दिस इज द रेजोनेंस, और अगर ये वाला पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पोजीशन पे आ जाएगा। सो द नेक्स्ट स्ट्रक्चर वुड बी लाइक दिस। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप, इस पॉजिटिव को सेटिस्फाई करने के लिए ये वाला पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, और जैसे ही वाला पाई बॉन्ड यहां पे शिफ्ट होगा तो फिर अगला स्ट्रक्चर आपको ये नजर आएगा। एंड इन द लास्ट स्टेप, इसे बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, अब इस पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए ये कार्बन क्या करेगा, ये H को बाहर निकालेगा, और ये जो बॉन्ड H के साथ बन रहा था इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अंदर शिफ्ट हो जाएंगे टू फॉर्म अ पाई बॉन्ड, और जैसे ही पाई बॉन्ड बनेगा सो द नेक्स्ट स्ट्रक्चर विल बी दिस।
बस H पॉजिटिव। सो इन दिस स्टेप आपने देखा कि स्टार्टिंग में एक Cl पॉजिटिव रिंग पे अप्रोच करता है और लास्ट में एक H पॉजिटिव निकल जाता है। सो दैट मींस कि एक स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल ने एक वीकर इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करा। इन द लास्ट स्टेप ऑफ द मैकेनिज्म, दिस H पॉजिटिव विल अप्रोच टुवर्ड्स AlCl4 नेगेटिव और ये H पॉजिटिव इसमें से एक Cl को निकालेगा एंड इट विल फॉर्म HCl एंड AlCl3 विल बी रीजनरेटेड। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा मैकेनिज्म के इस स्टेप में मैंने आपको ऑर्थो पे अटैक दिखाया है, बिल्कुल ऐसे ही कॉरेस्पॉन्डिंगली पैरा पे भी अटैक चलता है। ये Cl एक बार यहां पे अप्रोच करेगा एंड थ्रू रेजोनेंस लास्ट में वहां से एक H निकल जाता है। सो लेकिन ये फैक्ट है कि ये जो Cl पॉजिटिव है ये अटैक ऑर्थो और पैरा पे ही करेगा, क्योंकि ये पहले से जो क्लोरीन लगा हुआ है ये अपने प्लस आर इफेक्ट की वजह से ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करके रखता है, और क्योंकि यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल होती है, सो दैट्स व्हाई ये पॉजिटिव चीज ऑर्थो और पैरा पे अटैक करती है। सो आई होप स्टूडेंट्स दिस मैकेनिज्म इज क्लियर टू यू। दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसमें हमने ओरिएंटेशन और रिएक्टिविटी के बेसिस पे ये मैकेनिज्म समझा। Now students, just remember that this topic of electrophilic substitution over aryl halides is quite a lengthy topic and it is quite difficult to include this whole topic in one single video lecture. So this is the first part of the video lecture. In my second part of this video lecture, I will cover the remaining 4 electrophilic substitution over aryl halides. Thank you.